नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस से 5 केस छीनकर सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। यानी इन तमाम 5 केसों में अब सीबीआई जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो 5 केस हैं जिसमें से 3 केस में टीएमसी के नेता ही आरोपी हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है और इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो टकराव है केंद्र सरकार और साथ ही ममता बनर्जी के बीच वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से ये 5 केस सौंपे हैं सीबीआई को, इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है और इस बैठक में ममता बनर्जी आगे की रणनीति तैयार करेंगी। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे इन तमाम 5 मामलों में सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। आखिर कौन से हैं वो 5 केस, ये जानना बेहद जरूरी है और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो 5 केस कौन से हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपे हैं। इन 5 मामलों में जो पहला मामला है वो बीरभूम हिंसा का है। दरअसल बीरभूम के बागटुई गांव में 23 मार्च की रात हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख का नाम सामने आया और 4 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया। हाई कोर्ट के फैसले का ममता बनर्जी ने हालांकि दबी जुबान में ही सही स्वागत किया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई के जरिए बीजेपी हमारे जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार करना चाहती है। ये आरोप उन्होंने सीधे तौर पर सीबीआई को लगाया था। और जो सबसे हाई प्रोफाइल केस है वो है नदिया गैंग रेप केस, जिस पर ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री का बयान ही सुर्खियों में रहा। एक ऐसा विवादित बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ममता बनर्जी के इस बयान की निंदा की थी। दरअसल ये मामला नदिया जिले के हंसखली का है। यहाँ टीएमसी नेताओं पर यह आरोप है कि एक नाबालिग के साथ 3 दिन तक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। हालांकि मंगलवार को ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर जो टिप्पणी की वो बेहद घटिया और शर्मनाक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और उस पर वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई आरोपी होगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ममता बनर्जी के इस बयान की निंदा की है। तो कुल मिलाकर फिलहाल कई हाई प्रोफाइल मामले हैं जो हैं फिलहाल जिनकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एक और मामला है बहादुर शेख हत्याकांड का। दरअसल बीरभूम के बागटुई में टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा भी अब सीबीआई को सौंप दिया है। बीरभूम और बहादुर शेख हत्याकांड मामले में सीबीआई ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कांग्रेस पार्षद की हत्या का मामला भी अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। हाईकोर्ट ने पुरुलिया के झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कांतु हत्या मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच छीनकर अब सीबीआई को सौंप दी है। कांतु की पत्नी हाईकोर्ट में दलील उनकी तरफ से दी गई थी। इस मामले में टीएमसी नेताओं का हाथ है, ये भी उनकी तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाया गया और ऐसे में जांच अब साफ तौर पर पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है और अब सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन करेगी। झालदा केस में गवाह की हत्या हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने झालदा में कांग्रेस पार्षद हत्या के गवाह निरंजन वैष्णव मर्डर केस की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। दरअसल कांगू हत्याकांड के चश्मदीद निरंजन का लटका हुआ शव मिला था और पुलिस ने हालांकि इसे सुसाइड करार दिया था और यही वजह है कि सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है। तो ये कुल 5 मामले हैं
हाई प्रोफाइल मामले हैं जिसमें जांच जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि उनकी निगरानी में ये जांच होगी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और 3 मामले ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पर टीएमसी नेताओं का नाम सामने आया है, फिर चाहे वो नदिया गैंगरेप केस हो या फिर इसके अलावा फादू शेख हत्याकांड, उसमें भी टीएमसी के जो नेता हैं उनका नाम सामने आया है। कांग्रेस पार्षद की हत्या के केस पे भी उनका नाम सामने आया है टीएमसी के नेताओं का। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये तमाम मामले हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अब आने वाले वक्त में परेशानी बन सकते हैं। हालांकि किस तरीके से कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में चरमराई हुई है, इसका लगातार उदाहरण के तौर पर हम कई मामले देख सकते हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा हो, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की वहां हत्या की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, या फिर उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरीके की हिंसा भड़की, वो भी साफ तौर पर यह बताती है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और जो हाल ही में मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो बीरभूम के पाकटुई गांव में जो हिंसा हुई और उसमें 8 लोगों की मौत हुई, इसके अलावा कांग्रेस पार्षद की हत्या का केस और फिर उनके गवाह की हत्या कर देना, इतना ही नहीं नदिया गैंगरेप केस जिस पर ममता बनर्जी का इतना घटिया और बेतुका बयान सामने आया है। हालांकि ये केस जैसे ही कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं और ममता बनर्जी ने अपने सचिवालय में कानून मंत्री मलय खट्टर, सांसद कल्याण रंजन और राज्य के महाधिवक्ता को मीटिंग के लिए बुलाया है। ये हाई लेवल मीटिंग है जो ममता बनर्जी करेगी। हालांकि जिस तरीके से तमाम घटनाएं पश्चिम बंगाल में सामने आ रही हैं, उसके बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इन अलग अलग मामलों में जांच कर रही है, उसको लेकर वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। आरोप एक के बाद एक वो केंद्र सरकार पर लगा रही हैं कि केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके इन पूरे मामलों में जांच कर रही है। इस तरीके से आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि केस प्रभावित कर सकती है पुलिस, इसलिए सीबीआई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये साफ तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक गांगुली ने सीबीआई को मिली जांच के जिम्मे पर यह साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट को पुलिस की भूमिका पर संदेह रहा होगा और इसलिए ही जांच का जिम्मा जो है वो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व एडीजीपी रहे नजरुल इस्लाम ने ये कहा है कि सरकार हमेशा पुलिस को मशीनरी की तरह यूज करती रही है। जो केस सामने आए हैं उसमें सत्ताधारी नेताओं की भूमिका है। ऐसे में पुलिस जांच सही तरीके से नहीं कर पाएगी, इस वजह से कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। तो सवाल यही बना हुआ है और यही वजह है कि हमने पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी ये देखा है कि तमाम जो मामले सामने आए उसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस जांच नहीं कर पाई। किस तरीके से जो गुनहगार थे उन्हें सजा नहीं मिल पाई, जो बेगुनाह थे उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरीके का व्यवहार किया, जिस तरीके से सत्ता दल ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, वो साफ तौर पर देखा और यही वजह है कि अब इन तमाम मामलों में पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने ये तमाम 5 मामले जो कि बेहद हाई प्रोफाइल मामले हैं, इन 5 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस पूरे मामले में अब सीबीआई ही जांच करेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इन मामलों को लेकर कितनी गंभीर हैं, गंभीर नहीं हैं, वो उनके बयानों से समझा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने इस गैंगरेप की घटना पर बयान दिया है जिसमें टीएमसी के नेता ही आरोपी के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इस तरीके से साफ तौर पर ममता बनर्जी फिलहाल इन तमाम मामलों में घिरी हुई है। जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैं देखूंगी कि अगर कोई अपराधी है तो कार्रवाई की जाएगी, यानी एक लड़की का गैंगरेप हुआ और
3 दिन तक उसका गैंग रेप किया गया। उसके बाद 5 तारीख को उस लड़की की मौत हो गई। 10 तारीख को पुलिस को पता चला है। यानी किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र तार-तार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी है कि सत्ता के नशे में इतनी चूर हैं कि उन्हें अपराधी भी अब अपराधी नजर नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से भी पूछ रहे हैं कि आखिर वो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या कर रही हैं। यही वजह है कि टकराव लगातार राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भी बढ़ रहा है और साथ ही केंद्र सरकार पर जिस तरीके से वो टारगेट कर रही हैं, तो केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी भी लगातार तमाम मामलों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।